Good morning, 10th standard, and today we come up with another one topic of acid bases and salts, in which we are going to discuss about pH scale and importance of pH in our daily life in detail. ठीक है बेटा? So in the previous one video, or we can say in the lecture, we have discussed about that what are the chemical properties of acids and bases, and now today we are going to discuss about the pH scale. A little bit idea of pH scale or pH word means I have already discussed in the previous one video, but today we will start from it. So before starting it, I just want to tell you कि pH scale use क्यों होती है हमारी pH basically what is the meaning of pH. So it is a basically a scale which is used to measure a hydrogen ion concentration बेटा. ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, हाइड्रोजन आयन का अमाउंट या हम कहें कॉन्सेंट्रेशन कितना है किसी भी सब्सटेंस में, किसी सॉल्यूशन में, उसे हम उसकी क्या कहेंगे, हम उसे मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल. एंड द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ pH, where pH is equals to, अगर मैथमेटिकली कहें हम एक्सप्रेशन की फॉर्म में, then it is equals to minus log H पॉजिटिव. ठीक है, जहां पर कि P वर्ड का मीनिंग होता है पोटेंस, जर्मन में इसका मतलब होता है पोटेंस. पोटेंस मीन्स पावर, और किसकी पावर, हाइड्रोजन की. तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन की पावर उतना कम पीएच का वैल्यू, उतना कम पीएच का वैल्यू. हाइड्रोजन आयन ले लीजिए या हाइड्रोनियम आयन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वन लेक्चर में कि व्हेन वाटर gets dissociated then it dissociated into H positive plus OH negative, और जब H positive वाटर में और ऐड किए जाएंगे तो वो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा. इट मीन्स कि H positive की कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन में ज्यादा होती है. ठीक है, अगर स्केल की, इस स्केल की बात करते हैं तो दिस स्केल इज फ्रॉम 0 to 14. कहाँ तक होती है बेटा, ये स्केल हमारी 0 to 14 होती है, जिसमें कि 7 पर आपका एक सेकेंड, 7 पर हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है. तो 0 to 6, 0 to 6 डिक्रीजिंग की तरफ जो होगा आपका वो क्या होगा, एसिडिक, और इंक्रीजिंग अगर पीएच की वैल्यू होती जा रही है 7 से अबव होती जा रही है तो वो आपका क्या हो जाएगा, एल्कलाइन या बेसिक. और जबकि अगर हम बात करते हैं 7 एग्जैक्टली तो उसकी वैल्यू होती है न्यूट्रल. पीएच का पेपर, पीएच पेपर ये होते हैं बेटा जिनमें पीएच की चार्ट भी होती है. पीएच का पेपर हल्का सा येलोइश होता है, जैसा उसको जब आप किसी सोल्यूशन में डिप करते हैं एंड इफ इट शोज द डिफरेंट कलर्स देन दैट मीन्स दैट इज शोइंग यू द डिफरेंट पीएच values on the basis of which we can say, ये नहीं बेटा, different values ये होती हैं बेसिक, डिफरेंट वैल्यूज ये होती हैं बेटा. जैसे जीरो में डार्क रेड कलर हो जाता है पीएच, अगर कोई सोल्यूशन आपका 0 पीएच दिखा रहा है तो उसका कलर बहुत ही डार्क रेड होगा. 1 पे लाइटर होगा, 2 पे थोड़ा लाइटर, फिर इस तरीके से पिंकिश की तरफ आ जाएगा. देन एट 7 और 8 पे इट इज न्यूट्रल, कोई कलर चेंज नहीं होगा पीएच पेपर पे. एंड देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम कन्वर्टिंग फ्रॉम ग्रीन टू डार्क ब्लू. कैसे कलर में चला जाता है, ग्रीन से लेके डार्क ब्लू कलर में चेंज होता है. तो जैसे मैंने कहा कि पीएच का कलर, पीएच पेपर का डिफरेंट सॉल्यूशंस में कलर चेंज होता है और उन कलर के बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं कि इसका पीएच वैल्यू इतना है. एंड फ्रॉम देयर वी कैन प्रेडिक्ट or interpret that whether the solution or a substance is acidic in nature or neutral or basic in nature. अब आ जाती है बात स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. तो अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करती हूँ तो ऑब्वियसली बेटा एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं, जबकि बेसिस वो सब्सटेंसेस हैं जो हाइड्रोक्साइड आयंस ज़्यादा क्या करते हो,
रिलीज करते हो। ऐसा नहीं है कि वीक एसिड्स या वीक बेसिस बिल्कुल भी हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज नहीं करते। यस, दे आर ऑल्सो डूइंग इट, बट यस, in a lesser strength, in a lesser amount। And acids जैसा कि यहाँ बात की, which gives less hydronium ions, that are known to be weak acids, and which gives less hydroxide ions, those substances are known as the weak bases। ठीक है, so this is the comparative strength of acid and bases। Now we move up to the another one topic, and that is importance of pH in everyday life। हमें पढ़ने की क्या जरूरत आ गई इसको, हम क्यों इसे स्टडी करें एवरीडे लाइफ में, कहाँ कहाँ ये यूज होता है। तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए, हमारी बॉडी जो है अगर उसका पीएच जो है वो 7 to 7.8 रहता है, then only our body can work properly। अदरवाइज कहीं ना कहीं आपने सुना होगा स्टमक में एसिडिटी हो रही है, फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। सो ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ अ डिस्टर्बेंस इन पीएच लेवल ऑफ आवर बॉडी। सिमिलरली अगर पीएच ऑफ रेन, आजकल रेनी सीजन है, और पीएच जो अगर रेन का लेस देन 5.6 हो जाए, so that is known as acid rain, and an acid rains affects our crops as well as the monuments, especially which are made up of marble। ठीक है, सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है विदाउट हार्मिंग आवर स्टमक। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर इनडाइजेशन हो रहा है बॉडी में, लाइक स्पेशली इनडाइजेशन अकर्स इन द समर सीजन और इन दीज रेनी सीजन, तभी बोलते भी हैं कि ज़्यादा पानी पीजिए, टेक मोर intake more and more water, so that acidity do not occur in body। so why? Because indigestion, during indigestion our stomachs जो है that produces acid which cause pain and irritation in the body। and for getting rid of this, yeah, the effective remedy for this is antacids। Antacids are the chemicals which are used to get rid of acidity, and these antacids basically neutralize excess acids, like magnesium hydroxide is a type of a mild base, which is a type of antacid which is to be used। इनो आपका जो होता है that is also used as a antacid। ठीक है, एंड टूथ डिके जो होता है बेटा, हमारे दांत जल्दी खराब हो जाते हैं when it basically it starts when our mouth pH is lower than 5.5। Similarly, as all of you know, हमारा tooth enamel जो होता है that is made up of the calcium phosphate, and it is the hardest substance known in the body, है ना, यही सबसे hardest substance है। and similarly bee stings जो होते हैं, bee के stings, honey bee हो गई या different types of bees, ants हो गई आपकी, they releases acids when they sting on us, and which causes further pain and irritation। so in place, particularly where the sting occurs, yeah, where the sting bee releases their sting in the body, we should use a mild base like baking soda in that area। it gives relief। और अगर नहीं है बेकिंग सोडा घर में, खाने वाला सोडा जिसे कहते हैं, so instead of that we can also use toothpaste। हम टूथपेस्ट लगाते हैं, सोप लगा लेते हैं, so that we get a we get a relief from that। सिमिलरली स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, बेटा एक प्लांट होता है, नेचुरल प्लांट है नेटल, और उसके जो हेयर होते हैं, उसके जो लीव्स पे हल्के हल्के हेयर होते हैं, एंड दैट लीव्स व्हेन वी टच दोज लीव्स देन इट इंजेक्ट मीथानोइक एसिड विच इज ऑल्सो नोन एज अ फॉर्मिक एसिड। ये ठीक है, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं उसे, दैट ऑल्सो रिलीजेज अ मीथानोइक एसिड। when this acid comes in contact of our body, then it cause burning pain, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, so that is there। next आ जाता है आपका कि different acid is present in the different substances, like acetic acid में आपका बच्चे vinegar present होता है, citric acid is present, sorry, vinegar के अंदर आपका acetic acid present होता है, ये है लेमन ऑरेंज में that contains citric acid, tamarind इमली जिसे कहते हो, grapes that consist of tartaric acid,
whatever the citrus fruits, all of these contains your vitamin C, ascorbic acid, milk, yogurt, lactic acid, apples and pears में malic acid, and ant stings में formic acid, guava के अंदर oxalic acid is present. So so here we can say that pH is very important. Or digestive system, I have already told you that magnesium hydroxide, sodium bicarbonate we can use as an antacid, and whenever we think that there is a hyperacidity or acidity in our stomach, then we can take these antacids. Or otherwise, the best one method to remove the acidity is intake more and more वाटर. टूथ डिके की केमिस्ट्री हम बताते हैं जब हम किसी भी शुगर को लेते हैं. बेसिकली वट एवर द थिंग्स वी आर टेकन दैट कंसिस्ट ऑफ शुगर. शुगर माने यहाँ पे चीनी नहीं है, या तो मीठा खाना खा रहे हैं या अदरवाइज शुगर फूड के अंदर ग्लूकोज होता है, एंड दैट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ अ शुगर. सो बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट इन अवर माउथ, बेसिकली बेटा, they break this sugar and converted this sugar into acid. If the mouth pH, because of the presence of this acid, gets or falls below 5.5, then our tooth starts decaying, because acids become strong enough to attack the calcium phosphate layer of our teeth, या हम कहें enamel of our teeth, and gradually it corroded it. So this sets in tooth decay, जिससे हमारे टूथ क्या हो जाएंगे, डिके हो जाएंगे. और द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट टूथ डिके इज क्लीन योर माउथ आफ्टर ईटिंग एनीथिंग. कुछ भी खाओ उसके बाद माउथ को क्लीन अप करो. सिमिलरली अगर हम कहते हैं सॉयल पीएच, इज इट मैटर? Yes, soil pH also matters a lot. As all of us we know, most of the plants usually grow when soil pH is nearby 7. If soil is too acidic or basic, then plants grow badly or do not grow at all. और soil pH जो होती है वो affect होती है the chemical fertilizers which we are using in these days. Chemicals जो हैं that can be added to the soil to adjust its pH, and then we can make our soil suitable for growing plants. अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो हमें क्विक लाइम या स्लेक्ट लाइम जैसा मटेरियल यूज़ करना चाहिए, उसमें ऐड करना चाहिए. और अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एल्कलाइन है तो हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर सकते हैं, सो दैट इट कैन बिकम न्यूट्रल. ठीक है बेटा? सो यही अभी हमने बताया कि पीएच इन एवरीडे लाइफ आपका सॉइल के अंदर कैसे होगा, तो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू. नेक्स्ट आ जाता है बेटा. सो दीज आर द, we should not use the very harsh cleaners. As you can say, there are the different examples of the solutions at different pH level, like pH 1 से लेके देखो 6 तक उन्होंने acidic दिखाया है, और 8 से लेको नीचे जाने पे this is showing up what basic nature. So all of this is all about the pH and its importance. Today we have done what is a pH scale, why pH important in our daily life, इसकी क्या क्या applications है, that we have discussed. Thank you.